फंस गई क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं दिया, मतलब कंचन ने, उसने खुद को ही इनवाइट कर लिया। अभी आई डोंट नो। मुझे एक्टर बनना है ये चीज़ मेरा बचपन से ही था। लाइक व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, दिस इज माय चाइल्डहुड ड्रीम। और मुझे आई एंजॉय बीइंग फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मुझे इस वक्त आई लाइक करण कुंद्रा, तेजस्वी एंड उमर। आई एम लाइकिंग उमर। करण, आई लाइक हिज सेंसिबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है। शी इज़ वेरी चुलबुली टाइप गर्ल, तो मुझे वैसी लड़कियाँ बहुत, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक दैट, तो मुझे वैसी लड़कियाँ बहुत पसंद है। लास्ट सीजन में सना थी, शहनाज। देन हाय, दिस इज सुरभि दास एंड यू आर वाचिंग टेलीचस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। और आज हम सेट पर आए हैं नीमा डेंजोंपा के और हम बात करने वाले हैं सुरभि से। तो सुरभि, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि शो के ऑनगोइंग ट्रैक के बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले हाय एवरीवन, हेलो। और अभी ट्रैक्स बहुत सारे, मतलब सिया का चल रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया एंड उसके वजह से हमारे बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई, बिकॉज शी थिंक्स कि मेरे वजह से उसका ब्रेकअप हुआ है। एंड देन मान्या का भी पारस के साथ अभी शुरू हुआ है लव, और बहुत सारे ऐसे चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आने भी वाली हैं। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि हाल ही में प्रोमो में हमने देखा कि आप नारी को समझा रही थी कि हर चीज़ का कोई एक वक्त होता है, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का अफसोस है कि आपकी ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई हुई है, आगे कंप्लीट नहीं नहीं किया है। तो क्या आगे हमें देखने मिलेगा कि आप स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगी? वो तो मुझे नहीं पता बिल्कुल क्या होगा क्या नहीं होगा इन फ्यूचर। वो हमारे जो लिखते हैं, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, उनको ही पता होगा। आई डोंट नो एक्चुअली। अगर वैसा कुछ होगा तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शिव और कंचन जल्द ही डिनर पर आने वाले हैं, तो उससे आपकी जो बेटी है उनका क्या रिएक्शन होने वाला है? अरे मैं तो फंस गई क्योंकि मुझे बोलने ही नहीं दिया, मतलब कंचन ने, उसने खुद को ही इनवाइट कर लिया। अभी आई डोंट नो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, वो सच में आएगी कि नहीं आएगी, और उससे सिया का क्या रिएक्शन होगा वो भी देखने लायक होगा। मतलब आई एम लाइक रियली स्केर्ड। मैं फंस गई उसके इन सब के बीच में, पता नहीं अब कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, और पारस और मिताली की शादी कहीं ना कहीं अब रुक गई है, तो शादी को लेकर सीरियल में क्या ड्रामा देखने मिलेगा फैंस को? अभी शादी को लेके यही है क्योंकि मान्या और पारस का दोनों का अभी चल रहा है, शुरू हुआ है, और उसके बीच में ही पारस की शादी भी है। अभी पता नहीं उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत सब कुछ हो रहा है बीच में। तो वी हैव टू वेट कि उनकी शादी सच में होती है कि नहीं होती। ओके, ये एक क्वेश्चन जो मैं पर्सनली आपसे काफ़ी दिनों से पूछना चाहती थी कि आसाम से लेकर यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही, और आपको ऐसी कौन सी चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको लगा कि हाँ मुझे एक्टर ही बनना है? मुझे एक्टर बनना है ये चीज़ मेरा बचपन से ही था। लाइक व्हेन आई वाज अ किड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, दिस इज माय चाइल्डहुड ड्रीम। और मुझे आई एंजॉय बीइंग फ्रंट ऑफ कैमरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं कैमरे के सामने हूँ। आई फील कॉन्फिडेंट। तो असम में भी आई वाज डूइंग एक्टिंग, मॉडलिंग, वहाँ पे भी। और उसके बाद मेरा हमेशा से ये भी था कि मैं मुंबई आऊँगी, दैट्स वाई। वैसे प्रिपरेशन भी मैंने किया था कि मैं मुंबई आऊँगी, जब कैसे रहना है एंड ऑल एवरीथिंग। पर दिस शो केम लाइक अ ब्लेसिंग टू मी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे शो आएगा, और फिर उसके बाद आया, मैंने ऑडिशन दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, दे कॉल्ड मी फॉर मॉक शूट, एंड फिर सब कुछ वैसे होता गया। एंड द जर्नी इज़ ब्यूटिफुल। मतलब अगर मैं एक शब्द में उसे बताना चाहूँगी, दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड समथिंग एवरीवन ड्रीम्स ऑफ, आई थिंक। ओके, और हाल ही में हमने आपको भारती के शो पे देखा है, तो वहाँ पे आपने कितनी मस्ती की, और वहाँ पे आपने सना और विशाल आदित्य इन लोगों से भी मिले हैं आप, तो उनके साथ आपका जो मस्ती था उनके साथ कैसा लगा आपको? मुझे बहुत मज़ा आया। पहली बात तो मुझे वहाँ पे जाना है, आई फेल्ट सो ग्रेटफुल कि भारती दी ने बुलाया मुझे, एंड देन आई वेंट देयर, और बहुत सारी मस्ती हुई, और हमने खूब सारे रील्स भी बनाए हैं। एंड विशाल, सना, देन वरुण, दिव्या, everyone was so warm and they were like, मुझे सच में उनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।
ओके। और जैसे कि आपने बताया कि आप बिग बॉस फॉलो कर रही हैं, तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट इस वक्त कौन है? इस वक्त आई लाइक करण कुंद्रा, तेजस्वी एंड उमर। आई एम लाइकिंग उमर। ओके, करण और तेजस्वी की ऐसी कौन सी बात है जो कि आप उन्हें पसंद करने लगी? तेजस्वी को तो मैं पहले से पसंद करती थी, जब वो खतरों के खिलाड़ी में आई थी तब से वो मुझे पसंद थी। आई लाइक हर, यू नो, शी इज़ वेरी चुलबुली टाइप गर्ल, तो मुझे वैसी लड़कियाँ बहुत, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक दैट, तो मुझे वैसी लड़कियाँ बहुत पसंद है। लास्ट सीजन में सना थी, शहनाज। देन करण, आई लाइक हिज सेंसिबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है एंड बहुत सेंसिबल है। सो आई लाइक द वे ही टॉक्स एंड द वे ही, यू नो, सबको समझाता है, तो मुझे वो क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी लगती है, दैट लीडरशिप क्वालिटी। या और अगर फ्यूचर में आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे? अगर वैसा कुछ होता है देन बिल्कुल आई लव टू। ओके, और फैंस के लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप वॉचिंग माय जुल्फा एंड कीप लविंग अस एंड वी लव यू।